जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश। इस संदर्भ में हम नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेटलैंड और लायन सफारी, फॉरेस्ट रिजर्व, इस प्रकार के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में वेटलैंड को डिस्कस कर दिया था, तो आज हम 3 टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनमें से एक है आपका नेशनल पार्क, दूसरे नंबर में टाइगर रिजर्व, तीसरे नंबर पे एलिफेंट रिजर्व। हमने एक ये डायग्राम या मैप बना रखा है और उस डायग्राम से पहले ट्राई करते हैं कि इसको समझ लें, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ठीक है, ये जो रेड कलर है ये आपका बॉर्डर है नेपाल का और इंडिया का। इस साइड में रेड कलर आपका बॉर्डर है उत्तराखंड का और यूपी का। साउथ में या नीचे वाले पोर्शन में उत्तर प्रदेश है, ऊपर आपका उत्तराखंड है। यहाँ पे नॉर्थ में ऊपर वाला पोर्शन पे देखिए नेपाल है और इधर साउथ में इसके या बिलो वाले साइड में नीचे आपका उत्तर प्रदेश है। इस बॉर्डर पे कुछ नेशनल पार्क्स, कुछ टाइगर रिजर्व, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इसीलिए हमने पहले ये मेंशन किया। अगला पॉइंट क्या है कि ये जो डॉटेड लाइन्स हैं ये रिवर्स को मैंने यहाँ पे दर्शाया है। सपोज दैट उत्तराखंड में ये आपकी रिवर गंगा आ रही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे उत्तराखंड से जिम कॉर्बेट है, उसी के बीचों बीच से राम गंगा ये रिवर आ रही है, जो कि अमनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व से गुजर रही है। अगला नेक्स्ट आपका ये आप है शारदा रिवर या काली रिवर भी कहते हैं या महाकाली। शारदा रिवर उत्तराखंड और नेपाल को बॉर्डर कर रही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। वहां पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, उसके पास से गुजरती है या उसमें से गुजरती है शारदा रिवर। शारदा रिवर फर्दर आगे चल करके ये किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको दुधवा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व से अलग करता है। तो शारदा रिवर ये आपका एक साइड में दुधवा को और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेपरेट करता है, ठीक है। शारदा रिवर ये आपका दुधवा नेशनल पार्क जो कि नेपाल बॉर्डर से अटैच है। नेपाल बॉर्डर में जो दुधवा नेशनल पार्क का एक्सटेंशन है या दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, उसका एक्सटेंशन नेपाल में क्या कहलाता है? शुक्ला फंटा नेशनल पार्क कहलाता है। यही दुधवा का एक्सटेंशन नेपाल में शुक्ला फंटा नेशनल पार्क कहलाता है, ठीक है। दुधवा के बाद फर्दर आप ईस्ट में जाएंगे तो घाघरा रिवर पड़ेगी। घाघरा रिवर दुधवा नेशनल पार्क को कटनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अलग करता है, सेपरेट करता है। तो दोनों को बॉर्डर कौन करता है? कटनिया को और आपका दुधवा को, दोनों को डिवाइड ये आपका घाघरा रिवर करता है। नेक्स्ट आप और आगे जाएंगे ईस्ट में तो राप्ती रिवर ये क्रॉस करेंगे और उसके बाद कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं राप्ती की जो कि सुहेल देव जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उससे गुजरती हैं। तो सुहेल देव आपका नेपाल बॉर्डर पे है जो कि बलरामपुर और श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसको मैंने यहाँ पे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी मेंशन किया। नेक्स्ट फर्दर ईस्ट में जाएंगे तो ये आपका सोहगी बरवा करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके नॉर्थ में नेपाल है और ईस्ट साइड में ये आपका बिहार पड़ जाएगा, ठीक है। ईस्ट में इधर बिहार है, इधर नॉर्थ में ये आपके नेपाल है। ये सोहगी बरवा है। यहां पे आपने ये चीज ये पॉइंट किया होगा कि देखिए गंगा रिवर है, अमनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी सब कुछ अमनगढ़ है। गंगा रिवर उसी में से गुजर रही है, ये भी तराई बेल्ट में। रामगंगा रिवर ये आपकी अमनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व से गुजर रही है। तो रामगंगा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व से और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। तो जिम कॉर्बेट का जो एक्सटेंशन है, जो ट्रांजिशन हिस्सा है, उसी को अमनगढ़ और टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। और इन दोनों से कौन सी रिवर गुजर रही है, पास हो रही है? रामगंगा रिवर गुजर रही है या पास हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दुधवा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों है। उसी का एक्सटेंशन नेपाल में शुक्ला फंटा नेशनल पार्क कहलाता है। कटनिया घाट आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आपका सुहेल देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोगी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सारे टाइगर रिजर्व
एंड नेशनल पार्क्स, चाहे वो इंडिया में हो या आपके नेपाल में हो, उत्तराखंड में हो या आपके यूपी में हो, सब कहां पे हैं? एक पार्टिकुलर पट्टी पे लोकेटेड है। और इस पट्टी का, इस पैच का नाम क्या है? भाबर एंड तराई। क्या कारण है कि सारे नेशनल पार्क, सारे टाइगर रिजर्व्स आपने यहां पे देखा, या बहुत सारे टाइगर रिजर्व, बहुत सारे आपके नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी पार्टिकुलर पट्टी पे लोकेटेड हैं, कुछ नेपाल, कुछ इंडिया के जो ये बॉर्डरिंग एरियाज हैं। उसका कारण क्या है कि ये तराई बेल्ट है। तराई बेल्ट की जो फीचर्स है पहले वो जान लीजिए आप। तराई बेल्ट की फीचर्स में क्या है कि नंबर 1 पे नेचुरल वेजिटेशन यानी कि फॉरेस्ट, यहां पे मॉइस्ट डिसीडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है इस पूरे तराई बेल्ट में। यहां का मोस्ट कॉमन जो ट्री है मॉइस्ट डिसीडुअस का, वो आपका साल ट्री, साखू का पेड़। रेनफॉल मोर देन 100 सेंटीमीटर होती है। इस बेल्ट में रेनफॉल आपका लगभग 130 से 150 सेंटीमीटर होती है, इसीलिए मॉइस्ट डिसीडुअस फॉरेस्ट है नंबर 1 पे, यानी कि डेंस फॉरेस्ट है। दूसरे नंबर पे यहां पे ग्रीन ग्रासेस बहुत ज्यादा, क्योंकि तराई का बेल्ट है। तराई ग्रासेस या सबाई ग्रासेस या वैरायटीज ऑफ द ग्रासेस तराई एरियाज में बहुत सारे हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी है बहुत सारे वाइल्ड लाइफ के भी। यही कारण बहुत ही रिच है, बायोडाइवर्सिटी के मामले में बहुत ही रिच एरिया है ये तराई का। अगला पॉइंट क्या है? कुछ जो मेजर्स रिवर्स हैं पहाड़ से निकलती हैं, हिमालय से तराई एरिया से गुजरती हैं, तो वहां पे ला करके मलबा जमा करती हैं, वहां पे फ्लड लाती हैं, तो ये मर्शी लैंड्स है। और जो स्मॉल रिवर्स हैं, स्मॉल चैनल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो यहाँ पे तराई में रीमर्ज होती हैं सरफेस पे, जिसके कारण ये मर्शी और स्वाम्पी लैंड है, वेटेड एरियाज है, रेनफॉल भी ठीक ठाक होती है। इतने सारे कैरेक्टर्स के कारण बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बहुत सारे नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व इन्हीं पार्टिकुलर एक पैच ऑफ लैंड पे लोकेटेड या सिचुएटेड हैं। उसका कुछ हिस्सा यूपी में भी पड़ता है, उसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और क्वेश्चन यूपी पीसीएस में यही पूछा गया था कि तराई की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या वो मतलब कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इस तरह से एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को ड्रॉ किए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे क्या है कि प्रोटेक्टेड एरियाज इन उत्तर प्रदेश, ये आपका नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, WLS का मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी WLS का मतलब, एलिफेंट रिजर्व, वेटलैंड्स, आपका लायन सफारी, फॉरेस्ट रिजर्व, इस तरह की बहुत सारे कंजर्वेशन के ऑप्शंस हैं, बट मैंने ऑलरेडी इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं वेटलैंड्स को। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व, इन 3 टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी यूपी के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो नेशनल पार्क की अगर बात करें तो नंबर 1 पे ये हमारा दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क ये सिंगल नेशनल पार्क है जो कि यूपी में है। दुधवा की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो दुधवा में पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था 1958 में। दुधवा को पहले नोटिफाई किया गया था एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1958 में। देन उसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 1977 में। 1977 में दुधवा को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट 1987-88 में दुधवा को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। ये आपकी हिस्ट्री होगी दुधवा की। दुधवा एक सिंगल नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेटेड क्लोज टू इंडो नेपाल बॉर्डर। देखिए ये आपका नेपाल बॉर्डर जो है रेड कलर मैंने डिमार्केट किया, दुधवा जस्ट नेपाल बॉर्डर से क्लोज लोकेटेड है। पलिया एंड निघासन तहसील ऑफ लखीमपुर खीरी, ये एरिया कौन सा है? लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट का एरिया है। एक्सटेंशन इन द नॉर्थ एज नॉर्थ शुक्ला फंटा नेशनल पार्क ऑफ नेपाल। नॉर्थ में जो इसका एक्सटेंशन है दुधवा का वो क्या कहलाता है? शुक्ला फंटा नेशनल पार्क। ये जो मैंने लाइन यहाँ पे लिखा है ये क्या है? शुक्ला फंटा नेशनल पार्क नेपाल में है, और वही इंडिया में या यहाँ पे लखीमपुर खीरी में क्या कहलाता है? दुधवा नेशनल पार्क कहलाता है, ठीक है। शारदा रिवर सेपरेट दुधवा नेशनल पार्क फ्रॉम किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए ये दुधवा नेशनल पार्क है, ये किशनपुर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इन दोनों को सेपरेट कौन कर रही है? शारदा रिवर मैंने ब्लू कलर से डॉटेड लाइन में शो किया है। तो शारदा दुधवा को और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेपरेट कर रही है। वाइल घाघरा रिवर
सेपरेट दुधवा नेशनल पार्क फ्रॉम कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपका घाघरा रिवर्स है जो कि दुधवा एक साइड में है और एक साइड में आपका कटरनिया घाट है। इन दोनों को, ये कटरनिया घाट, ये दुधवा, इन दोनों को घाघरा रिवर सेपरेट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फीचर्स। अब इसकी फीचर्स के बारे में बातें करें। दुधवा जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क स्प्रेड्स ओवर वास्ट अलुवियल प्लेन ऑफ तराई सवाना ग्रासलैंड, यानी कि तराई एरिया में दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड है नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक पॉइंट क्या है कि सवाना टाइप ग्रासेस यहाँ पे पाई जाती हैं। सवाना टाइप ग्रासेस का मतलब कि ड्राई सीजन में ये डोरमेंट कंडीशन में चली जाती हैं, सूख जाती हैं, और जैसे बरसात होगी ये सारी ग्रासेस अपने आप उग जाएंगी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह सवाना ग्रास बहुत ही लग्जूरियंट ग्रास होती है, न्यूट्रिशियस ग्रास होती है, और ये हर्बीवोर्स के लिए बहुत ही सपोर्टिव है। जितने भी हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, और इसकी हाइट 1 फीट 2 फीट सॉरी 1 मीटर 2 मीटर, यानी आदमी उसमें प्रॉपर खड़े होकर के छिप सकता है। तो वो ग्रासेस यहाँ पे पाई जाती हैं क्योंकि तराई का बेल्ट है, और तराई टाइप ग्रासेस, सवाना ग्रासेस, सबाई ग्रासेस भी कहते हैं, ये यहाँ पे पाई जाती है। मार्शी लैंड्स ऑफ द तराई। दूसरा फैक्टर्स क्या है कि यहाँ पे ये मार्शी लैंड्स है। मैंने बताया कुछ रिवर जो स्मॉल चैनल हैं यहाँ पे रीमर्ज होती हैं, कुछ पहाड़ से जो नाले और बड़े बड़े स्ट्रीम्स हैं वो इसी एरिया से गुजरते हैं, इसीलिए बहुत ही फर्टाइल प्लेन है, बहुत ही फर्टाइल और अलुवियल सॉइल, मड और कीचड़ और जो भी मलबा है, सेडिमेंट्स ला करके रिवर के द्वारा हर साल डिपॉजिट किया जाता है, इसलिए बहुत ही फर्टिलिटी एरियाज हैं, और यहाँ पे वैरायटीज ऑफ फाना फ्लोरा डेवलप या स्टेब्लिश हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? इट इज लोकेटेड इन दोआब रीजन ऑफ मोहाना सुहेली रिवर। इसका जो सदर्न वाला पार्ट है वहां पे क्या है, कुछ दोआब का हिस्सा भी आ जाता है क्योंकि मल्टीपल्स रिवर्स है यहाँ पे। जैसे देखिए सुहेली रिवर एक है और आपका क्या है, मोहाना। मेनली ये दोनों स्ट्रीम इस दुधवा नेशनल पार्क से बहते हैं। दुधवा नेशनल पार्क से दो मेन स्ट्रीम, दो छोटे चैनल या नाले बहते हैं, रिवर बहते हैं। उन रिवर में एक का नाम क्या है, सुहेली, और एक आपका मोहाना रिवर। इसलिए ये और फर्टाइल बढ़ जाता है क्योंकि ये दोआब टाइप कंडीशन क्रिएट कर देती हैं। मतलब रिवर हर साल ला करके मलबा डिपॉजिट करती है और रिचार्ज करती रहती हैं, और जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स, उनके ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा या जो भी है इस तरह जानवर की सस्टेनिंग की सहायक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो मॉइस्ट डिसीडुअस फॉरेस्ट है इस एरियाज में, दुधवा वाले में। क्यों? क्योंकि ये पूरी पट्टी में मैंने बताया कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये आपका मॉइस्ट डिसीडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मॉइस्ट डिसीडुअस की, कि आपका 1 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश की जरूरत होती है। इनकी हाइट लगभग आपका 50 से यानी कि 60 मीटर या उससे ज्यादा हाइट होती है पेड़ की। और इसमें इंपॉर्टेंट स्पेसीज मतलब जैसे ट्रीज की स्पेसीज में आपका शाल है, शीशम है, आपका धामिन है, और फिर आपका टीक भी है, और उसके अलावा असना हो गया, जामुन, ठीक है, फिर महुआ, आम, ये इंपॉर्टेंट स्पेसीज हैं इस मॉइस्ट डिसीडुअस फॉरेस्ट की। मोस्ट प्रोमिनेंट जो ट्री है वो आपका साल यानी कि साखू का है, और एक आपका असना है, और एक ये शीशम है। ये फ्लेक्सिव स्पेसीज हैं इस एरियाज की। तराई ग्रासेस ही बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, इसीलिए हर्बीवोर्स से बहुत सारे यहाँ पे पनप जाते हैं, या उनके लिए सुटेबल है ये एरिया। जब हर्बीवोर्स रहेंगे तो ऑटोमेटिक कार्निवोर्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए पूरी ट्रॉफिक बहुत ही स्ट्रांग ट्रॉफिक क्रिएट हो जाती है, ट्रॉफिक लेवल जो क्रिएट होती है। एनिमल्स में देखिए इंपॉर्टेंट एनिमल्स में नंबर 1 पे टाइगर है यहाँ पे। ठीक है, बंगाल टाइगर जो होता है यहाँ पाया जाता है। इंडियन राइनोज ये आसाम से ला करके यहाँ पे रिलोकेट किया गया था, और ये सक्सेस भी हो गया प्रोजेक्ट, और इस टाइम यहाँ पे राइनोज भी बहुत सारे हैं। ठीक है, पहले ये खत्म, मतलब स्टार्टिंग में बहुत पहले यानी कि हिस्ट्रिकल पीरियड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे राइनोज हुआ करते थे, एलिफेंट्स, राइनोज। इस पूरी बट्टी में यहाँ से लेकर के आपके उत्तराखंड से लेकर के और आसाम तक चले जाएंगे आप, बिहार, देन बंगाल, देन आसाम, इस पूरी पट्टी पे तराई पे आपको राइनोस, एलिफेंट्स, टाइगर्स, ये कॉमन स्पेसीज थे जो यहां से लेकर के वहां तक वांडरिंग, मूविंग हुआ करते थे। ठीक है, वहां से यहां तक वो घूमते रहते थे। बट इतना ज्यादा इंक्रोचमेंट हुआ, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लीनियर प्रोजेक्ट्स बने कि इस एरियाज को हमने सेगमेंट में तोड़ दिया। अब जो राइनोज हैं, एलिफेंट्स हैं, वो आसाम, वेस्ट बंगाल में सिकुड़ करके रह गए। कुछ यहाँ पे हैं एरियाज
जैसे अमनगढ़ में भी वाइल्ड लाइफ एलिफेंट्स है, दुधवा में भी आपका एलिफेंट्स है, कटनिया घाट में भी एलिफेंट है। बट ये सोहेल देव और सोहनी बरवा में एलिफेंट्स नहीं पाया जाता, बट पहले हुआ करते थे, पूरी पट्टी पे एलिफेंट हुआ करते थे और राइनोज भी हुआ करते थे। फिर जब राइनोज खत्म हो गए तो गवर्नमेंट ने अभी कुछ सालों पहले ला करके इंडियन राइनोज को आसाम से यहाँ पे पोबोर्तो करके, जो आसाम में रिजर्व है इसका राइनोज का, तो वहां से ला करके यहाँ पे रीलोकेट किया गया, ट्रांसफर किया गया दुधवा पे ट्रायल के तौर पे, और ये सक्सेस हो गया। तो इस टाइम यहाँ पे राइनोज पाए जाते हैं। ठीक है, स्वाम्प डिर से एक फ्लैगशिप स्पीसीज में आएगा और ये इंपॉर्टेंट है। यूपी का स्टेट एनिमल भी है। हिस्पिड हियर्स यानी कि जो रैबिट्स, हेयर्स, इस तरह के कुछ एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो मैंने यहाँ पे दुधवा टाइगर रिजर्व के पॉइंट ऑफ से मेंशन किया है। तो ये हो गया आपका नेशनल पार्क। नेक्स्ट आपका क्या है कि टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की अगर हम बातें करें तो नंबर 1 पे आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरे नंबर में पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तीसरे नंबर में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, चौथे नंबर में आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व भी आपका कहीं साउथ में जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि बुंदेलखंड बघेलखंड वाला जो बेल्ट है, उस एरियाज में चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि मैंने मैप में नहीं दर्शाया क्योंकि वो सेपरेट है, वो आप आसानी से बना सकते हैं। बट इस मैप को आप ड्रॉ कर लेंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। देखिए, नंबर ऑफ टाइगर्स इन उत्तर प्रदेश 205। 2022 का जो लेटेस्ट सर्वे हमारे पास है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 205 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो हमारे पास दुधवा टाइगर रिजर्व में ही सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व हैं, और पूरे यूपी में अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो 205 टाइगर रिजर्व हैं। और टाइगर रिजर्व की अगर हम टाइगर्स की बात करें कि रीजन वाइज, तो आपका तराई बेल्ट में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है हिमालय में। तो तराई बेल्ट में देखिए, नंबर 1 पे आपका टाइगर रिजर्व भी हो गया, एक यूनिक चीज। नेक्स्ट पॉइंट आपका राइनोज भी हो गया तराई बेल्ट में, क्योंकि आपका दुधवा है ये नेक्स्ट पॉइंट। तीसरे नंबर में आपका एलिफेंट भी हो गया, यूनिक चीज। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है ये भी यूनिक है आपका स्वाम्प डियर्स, ये भी यूनिक है, यानी कि 12 सिंघा जिसे कहते हैं, वो मिट्टी में यानी कि गीली जमीन जो होती है उसी में रहती है। ठीक है, तो स्वाम्प डियर भी हो गया, यूनिक है। ये सब फ्लैग स्पीसीज आपको इस एरियाज के कैरेक्टर्स हैं और यहाँ पे यूनिक चीजें पाई जाती हैं। देखिए, दुधवा टाइगर रिजर्व 1987-88 में बनाया गया, जो मैंने मेंशन किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका लोकेशंस कंप्राइजेस ऑन दुधवा नेशनल पार्क। अब देखिए, ये तो नेशनल पार्क मैंने मेंशन किया था। ठीक है, नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व में आप देख रहे हैं कि जो उसका लोकेशंस है, एक टाइगर रिजर्व को जो निर्धारित किया जाता है उसमें कोर एरिया और ट्रांजिशन एरिया दोनों इंक्लूड किया जाता है, नंबर 1। नंबर दूसरा क्या है कि टाइगर कहां तक रोम करता, कहां तक घूमता है, कहां तक वो उसका एरिया है, उसका एक्सटेंशन है। ठीक है, या उसका जो भी ट्रॉफिक लेवल में जो हर्बीवोर्स है जिनको वो शिकार बनाता है, जो भी प्रे हैं, क्योंकि वो प्रेडेटर में आता है, यानी कि शिकार और शिकारी है ना, तो इसका शिकार जहां जहां तक भी इसको मिलता हो, तो उसका जो एक्सटेंशन एरिया है, आउटर बाउंड्री की बात करें तो दुधवा टाइगर रिजर्व में हम उसका एक्सटेंशन कहां कहां तक इंक्लूड करते हैं। दुधवा नेशनल पार्क तो एक तो ये हो ही गया, देखिए ये दुधवा नेशनल पार्क था। दुधवा नेशनल पार्क के अलावा किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी इसी का हिस्सा है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व का। नेक्स्ट आपका कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी का ही एक तरह से पार्ट है। तो कटरनिया घाट से लेकर के किशनगढ़ इंक्लूडिंग दुधवा एक्सटेंशन इनटू शुक्ला फंटा नेशनल पार्क, इतने बड़े एरिया पे आपका ये टाइगर रिजर्व फैला हुआ। कहां थे? किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क इंक्लूडिंग शुक्ला फंटा, यानी यहां से लेके यहां तक का जो टाइगर ये एक ही एरिया का, ठीक है, पार्ट है। इसलिए दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए एनिमल्स, सेम चीज, एनिमल जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे जब एक्सटेंशन ज्यादा हो गया तो मैंने ज्यादा एनिमल मेंशन कर दिए। ठीक है, वजह क्या है कि कुछ किशनपुर के यूनिक एनिमल्स हैं, जैसे कि मान के चलिए कटरनिया घाट है, तो कटरनिया घाट में एलिफेंट भी पाया जाता है बहुत भारी मात्रा में, और आपका ओल्फ, जैसे ये बहराइच में आपने सुना होगा, न्यूज में रहता है कि भेड़िया यानी ओल्फ, भेड़ियों ने अटैक किया, गांव के बच्चे उठा ले गए सुबह सुबह, इस तरह से न्यूज रहती नहीं है, या ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सारे केसेस हैं। तो ये ओल्फ के लिए और लिपर्ड के लिए बहुत प्रसिद्ध है कटरनिया घाट। ठीक है,
तो ये टाइगर रिजर्व अब बड़े एरिया में हो गया, तो इसमें बहुत सारे ज्यादा मैंने एनिमल को मेंशन कर दिया, ठीक है। उसी पॉइंट से देखिए, नंबर 1 पर टाइगर हो गया, दूसरे नंबर पर लेपर्ड मैंने मेंशन किया। तीसरे नंबर में एशियाटिक ब्लैक बियर्स। ब्लैक बियर्स ये आपका कॉमन फेनोमेना किसका है, कटर्निया घाट का हो जाता है। स्लॉथ बियर्स भी पाए जाते हैं, देखिए स्वैम्प डियर्स तो सब जगह लमसम पाए जा रहे हैं यहाँ पे। राइनोस, राइनोस कहां पे ट्राई किया गया था, आपका दुधवा में ट्राई किया गया था, ठीक है। ओनली प्लेस इन यूपी वेयर राइनोस एंड टाइगर्स बोथ फाउंड एट ए प्लेस। यूपी की एक सिंगल जगह है जहां पे राइनोस और टाइगर्स और एलिफेंट भी कहिए आप, तीन तीन चीजें जो पाई जाती हों वो दुधवा, किशनगढ़, कटरनिया घाट इस पूरे बेल्ट में पाई जाती हैं, ठीक है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया 2014 में, 2014 में इसको घोषित किया गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में टाइगर बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा, जिसके कारण 2021 में TX करके क्या है उसका अवार्ड्स भी दिया गया था, ठीक है। और UNDP और टाइगर कंजर्वेशन जो भी इस तरह की अथॉरिटीज हैं, उन लोगों ने भी इसको बहुत ही प्रेस किया है, बहुत ही सराहा है और अवार्ड दिया गया था, ठीक है। ये न्यूज में था पिछले कुछ सालों पहले। लोकेटेड इन शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट एंड पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। ये आपका जो पीलीभीत है, ये वाला पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, देखिए यहां पे मैंने मेंशन किया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व से। आप देखिए जरा, ये शारदा रिवर्स यहां से आ रही है, कहां से, इधर उत्तराखंड इधर नेपाल, इन दोनों को बॉर्डर बनाते हुए यूपी में आती है शारदा रिवर, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व से गुजर रही है शारदा रिवर, ठीक है। आगे चल करके किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजरती है और किशनपुर को दुधवा से सेपरेट भी करती है यही शारदा रिवर, जिसको काली नदी भी कहा जाता है। तो लोकेटेड इन शाहजहांपुर एंड पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, एक्सटेंशन क्लोज अप टू इंडो नेपाल बॉर्डर। देखिए ये आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसका एक्सटेंशन नेपाल में भी है, इसका एक्सटेंशन थोड़ा बहुत उत्तराखंड में भी है, तो दोनों जगह इसका एक्सटेंशन पाया जाएगा। इंडो नेपाल बॉर्डर एंड स्प्रेड ओवर तराई एरियाज, और ये सिर्फ तराई एरियाज में ही लोकेटेड है। जो जब तराई एरियाज में लोकेटेड है तो वही मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट नंबर 1 पे, और तराई वाले जो ग्रासेस हैं वो, उसके बाद स्वाम्पी, ये फीचर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या है, पीलीभीत में देखिए एनिमल्स कौन कौन से हैं, टाइगर्स, यहाँ पे टाइगर रिजर्व तो टाइगर पाया जाएगा, लेपर्ड भी पाया जाता है, स्वैम्प डियर भी पाया जाता है, और बंगाल फ्लोरिकॉन। बंगाल फ्लोरिकॉन ये यूनिक स्पेसी हो गया जो कि फ्लेक्सिबल स्पेसीज में यहाँ पे आएगा, ये पाए जाते हैं। फेमस फॉर साल ट्रीज, ये आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व सब फेमस किसके लिए, साल के ट्री के लिए। साल का मतलब साखू बहुत ही प्रोमिनेंट स्पेसी है ट्री में, इस एरियाज में पाए जाते हैं। उसके अलावा जो दूसरे स्पेसीज हैं इसमें, जैसे कि शीशम हो गया आपका, आम हो गया, असना हो गया, धामन हो गया, ये इंपॉर्टेंट स्पेसीज जो इस एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए शारदा डैम से बनाया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व में ही। ये जैसे ही यहाँ पे एक डैम तो उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर में भी बनाया गया है, ये जो ऊपर डैम बनाया गया इसी से शारदा कैनाल निकलती है। नीचे भी सहायक डैम बनाया गया है जब पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, ये आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व में भी उसका नाम रखा गया शारदा आपका सागर डैम। क्या है, शारदा सागर डैम शारदा रिवर्स पे बनाया गया है, इसी पीलीभीत के आउटर साइड में या इन साइड में जहां पे भी, बट पीलीभीत टाइगर रिजर्व का हिस्सा उसका कोई कहीं ना कहीं सबमर्ज है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व को 2012 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये लोकेटेड कहां पे है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एक्सटेंशन एज ए बफर ऑफ टू द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। देखिए ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, मैंने मेंशन किया यहाँ पे नीचे, जस्ट उसी के ऊपर आपने देखा ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मैंने मेंशन किया या टाइगर रिजर्व। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जस्ट ऊपर उत्तराखंड में है और उसी का एक्सटेंशन है, ट्रांजिशन जोन है ये आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व प्रॉपर टाइगर रिजर्व नहीं है, मेन टाइगर रिजर्व आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ही मेन टाइगर रिजर्व है। जिम कॉर्बेट का जो ट्रांजिशन जोन है, जो एक्सटेंशन पार्ट है, वो यूपी के कुछ हिस्से में पाया जाता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। वहां तक रोमिंग यानी घूमते थे टाइगर्स, इसीलिए अमनगढ़ को भी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया बाद के दिनों में। कब, 2012 में। ये तो ब्रिटिश पीरियड का जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ब्रिटिश पीरियड में ही बना था ये। और इससे जो रिवर गुजरती है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से, कौन सी रिवर गुजरती है, रामगंगा गुजरती है। तो रामगंगा जिम कॉर्बेट के बाद जब यूपी में आती है तो वहां पे जो ट्रांजिशन जोन है अमनगढ़ वाला, तो वहां से भी गुजरेगी, वही रिवर रहेगी इससे, वही पॉइंट मैंने मेंशन किया। लोकेटेड इन बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। अब ये हिस्सा कौन सा पड़ता है, यहाँ पे बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है आपका। ये आपका गंगा पे
हस्तिनापुर वाला जो है ये गंगा रिवर जा रही है हस्तिनापुर, तो इधर यानी बिजनौर है, यहाँ पे इस साइड में मेरठ आ जाएगा। ठीक है, ये मेरठ आ जाएगा, यहाँ मुजफ्फरनगर आ जाएगा, ये बिजनौर आ जाएगा, ऐसे सब डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ आसपास में। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंशन एज ए बफर टू द कॉर्बेट नेशनल टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क कंप्राइजेस वेटलैंड। देखिए इसकी क्वालिटीज देखिए, कैरेक्टर देखिए। वेटलैंड, यहाँ पे वेटलैंड कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखिए रामगंगा रिवर गुजर रही है तो बहुत सारे वेटलैंड पाए जाएंगे। डेंस फॉरेस्ट भी यहाँ पे है, ग्रास लैंड्स हैं क्योंकि तराई का बेल्ट है तो ग्रास लैंड भी रहेगा। होम टू टाइगर्स, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल पाए जा रहे हैं, अमनगढ़ वाले में टाइगर रिजर्व है क्योंकि ये जिम कॉर्बेट का एक्सटेंशन है तो टाइगर यहाँ पे भी आ जाते हैं, तो ये होम टू टाइगर यानी टाइगर पाया जाता है। लेपर्ड तो कॉमन हर जगह पाया जाएगा, एलिफेंट भी यहाँ पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जयकाल ये भी पाया जाता है, जंगल कैट्स यहाँ पाए जाते हैं, मॉनिटर लिजर्ड यानी कि जो बड़े बड़े जो वो होते हैं लिजर्ड यानी छिपकली वाले उसका बड़े स्पीसीज, तो मॉनिटर लिजर्ड्स भी पाए जाते हैं। पाइथन यानी अजगर भी पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है यहाँ का। तो अमनगढ़ में कौन कौन से स्पीसीज हैं देखिए आप एनिमल्स में, टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, जैकाल्स, जंगल कैट्स, मॉनिटर लिजर्ड और पाइथन। अब हम चलते हैं रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व 54वां टाइगर रिजर्व 2021 या 22 का घोषित किया गया था इसको। और केन बेतवा रिवर जब उसको लिंक किया जा रहा है तो वहां पे बहुत सारा पानी जम गया, उसके कारण कुछ टाइगर आपको देखे जाने लगे, एक तरह से ट्रेस किए जाने लगे। कहां पे, पन्ना के नॉर्थ में आपका जो उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है चित्रकूट। चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में कुछ टाइगर्स आ करके रच बस गए या रहने लगे। टोटल 4 टाइगर्स अभी तक स्पॉट किए गए थे 2022 में जो लास्ट सेंसस हुआ था टाइगर का उसके अनुसार। तो बट टाइगर रिजर्व ये भी घोषित है और ये सारे क्राइटेरिया पूरा करता है, इसलिए हमको यहाँ पे इंक्लूड किया करना पड़ा। देखिए ये एक्सटेंशन किसका है, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि एक्सटेंशन किसका है, पन्ना टाइगर रिजर्व का एक्सटेंशन है एक्चुअल में। ठीक है, मेन तो टाइगर रिजर्व पन्ना है, उसी का एक्सटेंशन उत्तर प्रदेश में जो है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में कुछ हिस्से में वही जंगल है, वही फॉरेस्टेड लैंड्स है, वही कैरेक्टर्स, वही फीचर्स आप देख पाएंगे वहां पे, और उसका नाम रखा गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फ्लोरा की अगर बात करें यानी कि यहाँ पे प्लांट्स कौन कौन से, नेचुरल वेजिटेशन, तो ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडुअस फॉरेस्ट है। तराई एरियाज में आपने क्या देखा, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडुअस था। यहां पे साउथ में यानी साउथ यूपी है, ये चित्रकूट कहां पे है, सदर्न यूपी है। चित्रकूट आपका कुछ ये पार्ट पड़ता है बुंदेलखंड एरियाज में, और साइड में क्या है कि बघेलखंड है, तो बघेलखंड बुंदेलखंड वाले पार्ट में क्या है, ड्राई डिसीडुअस फॉरेस्ट है। ड्राई डिसीडुअस का मतलब कि आपका 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक जो बारिश होगी तो उसको ड्राई डिसीडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। ड्राई डिसीडुअस फॉरेस्ट में उतनी डेंसिटी नहीं होती जितनी कि तराई एरियाज की जो मॉइस्ट डिसीडुअस हैं। नंबर दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ड्राई डिसीडुअस में जो पेड़ होते हैं वो सूखे पेड़ होते हैं, जैसे आपका बेल हो गया, बैर हो गया, अमलतास हो गया, और आपका नीम हो गया, खैर हो गया, बबूल है, इस तरह के पेड़ आपके ड्राई डिसीडुअस में पाए जाते हैं। और ये आपका जो बीड़ी बनती है जिससे, वो भी बहुत ज्यादा, उसकी भी स्पेसीज वहां पे है। ठीक है, जिसको तेंदू का पत्ता, तेंदू यानी तेंदू का पेड़, वो भी बहुत ज्यादा वहां पे पाया जाता है। उसके बाद साल की कुछ वैरायटीज हैं, जिसमें साल कह रहा हूँ, ये जो आपका टीक यानी कि सागवन के भी पेड़ या टीक के पेड़ भी बहुत सारे वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्पेसीज हैं किसके, ड्राई डिसीडुअस के। जो साउथ में जितने भी आपके फॉरेस्ट हैं ज्यादातर यही स्पेसीज पाई जाती हैं। फौना की अगर बात करें तो टाइगर यहाँ पे हैं, पाए जाते हैं। लेपर्ड भी देखिए यहाँ पे पाया जाता है। स्पॉटेड डियर यानी कि ऐसे रेड कलर के डियर होते हैं, व्हाइट या रेड कलर का, ऐसे इस पे चकदार बने रहते हैं। ठीक है, स्पॉट लगा रहता है। सांभर पाया जाता है और चिंकारा पाया जाता है। ठीक है, टाइगर मोस्टली ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम पन्ना टाइगर रिजर्व ऑफ एमपी। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, एमपी में है, तो वहां से कुछ टाइगर आ करके यहाँ पे रहने लगे हैं। वजह कारण क्या है कि केन बेतवा रिवर को लिंक किया जा रहा है, इसी कारण आगे। अदर्स की बात करें, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां पे टाइगर रिजर्व घोषित नहीं है, फिर भी वहां पे टाइगर स्पॉट किए जाते हैं, ट्रेस किए जाते हैं, देखे जाते हैं। कभी कभी वहां पे आबादी एरियाज में भी टाइगर आ जाते हैं। जंगल में तो टाइगर अक्सर देखे जाते हैं उन एरियाज में, और आबादी वाले एरियाज में भी टाइगर, उसके सराउंडिंग एरियाज में भी टाइगर देखे गए। उनमें से 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है,
एक आपका सोहेल देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दूसरा आपका सोहगी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सोहेल देव जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें टाइगर मोस्ट ऑफ द टाइम स्पॉट किया गया है। क्यों, कारण क्या है? क्योंकि देखिए सोहेल देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका नेपाल बॉर्डर पे है, उसके अलावा तराई बेल्ट में नंबर 2, तीसरे नंबर में नेपाल का जो भी इस एरियाज में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा इस टाइम, एक है वहां पे, नाम क्या है वो, उससे कुछ एनिमल्स यहाँ पे आ जाते हैं, तो वो फ्री वॉन्डरिंग यानी मूविंग यहाँ वहाँ चलते रहते हैं, और उनका जो जेनेटिक ट्रांसमिशन भी होता रहता है, यानी ब्रीडिंग आपस में करते रहते हैं। इस तरह से ये सोहेल देव बॉर्डर पे है, इसलिए यहाँ पे देखे जाते हैं टाइगर रिजर्व, मतलब टाइगर्स देखे जाते हैं। ठीक है, देखिए टाइगर प्रेजेंस ऑफन डिटेक्टेड, पहला पॉइंट मैंने क्या क्या मेंशन यहाँ पे किया कि टाइगर यहाँ पे परमानेंट तो नहीं रहता, लेकिन टाइगर अक्सर यहाँ पे देखे जाते हैं, लोगों ने ट्रेस किया कई बार टाइगर्स को। पहले नंबर पे मेंशन किया मैंने सोहेल देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोहेल देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया नेपाल बॉर्डर पे लोकेटेड है, इसका कुछ पार्ट्स नेपाल में भी आता है, इंडिया में भी आता है। इंडिया की अगर बात करें तो यूपी के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें आपका सोहेल देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फैला हुआ है। एक आपका बलरामपुर है, दूसरे नंबर पे श्रावस्ती है। उस आसपास में जो रिवर्स है उनमें राप्ती नदी है, और उसके जो सहायक नदियां हैं वो उस एरिया से फ्लो करती हैं। ठीक है, लोकेटेड क्लोज टू नेपाल बॉर्डर इन बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट एंड श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट। श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में तो ये आपकी राप्ती नदी है, वहां से तो कुछ ट्रेस हो सकता है, ठीक है, रिवर्स का अंश है, लेकिन बलरामपुर में लमसम नहीं है, क्योंकि तब तक ये रिवर प्लेन एरियाज में इंटर कर चुकी होती है। विच इज कंसिडर्ड एज नेचुरल हैबिटेट ऑफ बंगाल टाइगर। पहले जमाने में यहाँ पे बंगाल टाइगर हुआ करते थे। मैंने बताया इस पूरी पट्टी पे 2-3 एनिमल बहुत ही कॉमन थे, बहुत ही प्रोमिनेंट थे, जो कि आसाम से लेकर के उत्तराखंड तक इस पूरी पट्टी पे घूमा करते थे पहले जमाने में। वो पहले जमाने का मतलब आज के 80-100 साल 200 साल पहले की बात है, बहुत ज्यादा नहीं कि मुगल ईरा की, 100-150 साल पहले की बात है। एक तो आपका एलिफेंट, एक आपका टाइगर, दूसरा राइनोस, इन एरियाज में फ्रीक्वेंटली घुमा करते थे। इसीलिए ये टाइगर के लिए बहुत ही सूटेबल रीजन है। यहाँ पे गवर्नमेंट टाइगर रिजर्व, टाइगर को ला करके रिलोकेट कर सकता है, और कुछ टाइगर यहाँ पे अगर स्थापित किए जाएंगे तो ये बहुत ही इनरिच हो जाएगा वाइल्ड लाइफ यहाँ का। ठीक है, और गवर्नमेंट को इस तरह से स्टेप उठा सकते हैं, पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये श्रावस्ती बलरामपुर में नंबर 1 पे लोकेटेड है। दूसरा पॉइंट क्या है कि विच इज कंसिडर्ड एज ए नेचुरल हैबिटेट ऑफ बंगाल टाइगर। पहले बंगाल टाइगर का नेचुरल हैबिटेट था, यानी यहाँ पाया जाता था पहले जमाने में। बाद में लोगों ने इतना इंक्रोच किया, जानवरों को भी मार दिया, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, हाउसेज, विलेजेस, इस तरह से एग्रीकल्चर लैंड की जरूरत पड़ी, इस तरह से एक्सटेंशन इसका फॉरेस्ट का कम हो गया। वाइल्ड सोहगी बरवा, सोहगी बरवा की अगर बात करें, ये भी नेपाल बॉर्डर एक साइड में है इसका, दूसरे साइड में क्या है, बिहार बॉर्डर है। सोहगी बरवा का एक्सटेंशन बिहार में आपका जो ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वहां तक है, इसलिए वहां से कुछ टाइगर यहाँ पे आ जाते हैं सोहगी बरवा में। ये मैंने मेंशन किया गया है कि सोहगी बरवा ये वाला बेल्ट है। सोहगी बरवा नॉर्थ साइड में नेपाल है, इधर ईस्ट साइड में बिहार है, और बिहार में जैसे एक रिवर है ये आपका, ठीक है, सदानीरा, क्या नाम है उसका, गंडक, इसको क्रॉस करेंगे आप गंडक को, तो आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व मिलेगा, जो कि बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसी का ये एक्सटेंशन है, सब मिलता जुलता है आपस में। तो टाइगर वहां से यहाँ भी मूव करते रहते हैं, यहाँ पे भी कई बार टाइगर रिजर्व टाइगर्स देखे गए, स्पॉट किए गए थे। ठीक है, सोहगी बरवा क्लोज टू नेपाल बॉर्डर एंड एक्सटेंडेड वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ऑफ द बिहार एंड आल्सो एक्सटेंशन है ये बिहार वाल्मीकि रिजर्व भी उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम बातें करेंगे कुछ एलिफेंट रिजर्व्स के बारे में। उत्तर प्रदेश में टोटल 2 एलिफेंट रिजर्व हैं। एक आपका यूपी एलिफेंट रिजर्व नाम है उसका, क्या नाम है, यूपी एलिफेंट रिजर्व। दूसरे नंबर पे तराई एलिफेंट रिजर्व है। यूपी एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो ये आपका सहारनपुर, बिजनौर, इन एरियाज में जो हाथी पाए जाते हैं मेनली वो उत्तराखंड के हाथी हैं। ठीक है, क्योंकि तराई बेल्ट है, तराई भाबर के पास शिवालिक है, तो उस पूरी पट्टी पे कुछ हाथी पाए जाते थे।
उस हाथी को कुछ यूपी में भी स्पॉट किए जाते हैं। अब जैसे देखिए अमनगढ़ यहाँ पे है, यहाँ पे आपका जो है ये है क्या कहते हैं हस्तिनापुर है, यहाँ पे अमनगढ़ है, तो यहाँ ऊपर कहीं पे देहरादून रहेगा। ठीक है, ये गंगा इसकी साइड में कहीं पे देहरादून है। तो इस पूरी बेल्ट में हाथियों की पट्टी होती थी। आज भी हाथी कुछ उत्तर प्रदेश की इन एरियाज में देखे जाते हैं। वही पॉइंट मैंने मेंशन किया। यूपी एलिफेंट रिजर्व इसका नाम रखा गया है। देखिए शिवालिक हिल्स एंड फॉरेस्ट डिवीजन दैट एक्सटेंड इन सहारनपुर और बिजनौर। सहारनपुर और बिजनौर में इसका एक्सटेंशन है यूपी एलिफेंट रिजर्व का, जो कि अमनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कॉर्बेट नेशनल पार्क और आपका ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन एरियाज तक में कभी कभी हाथी आ जाते हैं। ठीक है, मेनली अमनगढ़ वाला ही है, वहाँ पे हाथी आ जाते रहते हैं। ठीक है, सहारनपुर और बिजनौर के डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है यूपी एलिफेंट रिजर्व। नेक्स्ट आपका तराई एलिफेंट रिजर्व। इट कंसिस्ट ऑन दुधवा टाइगर रिजर्व, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपका किशनपुर से लेकर के जो कटरनिया घाट है इंक्लूडिंग दुधवा, इस पूरे बेल्ट का क्या नाम दिया गया है? तराई एलिफेंट रिजर्व, क्योंकि हाथी यहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 एलिफेंट रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में। अगला क्या हो गया कि 25 की कितने आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यूपी में, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाते, स्पेस नहीं था, इसीलिए हमने उसको नेक्स्ट क्लास के लिए रख दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।